MIM के सभी बड़े पदाधिकारियों, हमारे जनाब डॉक्टर नासिर साहब, हमारे बड़े भाई जनाब शकील साहब, हमारे बड़े भाई और हमें साथ लेकर चलने वाले मोहम्मद चांद भाई और बिलाल भाई, नौमान मलिक, वसीम भाई, वसीम इदरीसी, हमारे मौलाना साहब जो विधानसभा अध्यक्ष युवा लौनी से मौलाना बदर चौधरी साहब और मेरे युवा साथियों, सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं तो इस लायक अपने आप को कभी समझा ही नहीं कि एक ऐसी पार्टी, ऐसे ईमान वालों की पार्टी, ऐसे उलमाओं की पार्टी, और मैं समझता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी को एक ईमान के साथ मैं एक वली समझता हूँ। क्योंकि बैरिस्टर साहब को अपने यहाँ से आने में 2000-2500 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। मैं समझता हूँ जितनी मेहनत उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ के मुस्लिमों के लिए, यहाँ के दलित समाज के लिए जितनी मेहनत उन्होंने की 2022 में, मैं समझता हूँ कि इस तरीके से एक वाहिद अकेले नेता, इतने बड़े नेता जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके ये चुनाव 2022 का विधानसभा चुनाव मुस्लिमों को हिस्सा दिलाने में एक अहम योगदान उनका रहा। उनके कैंडिडेटों को वोट 1 मिला या 1 लाख मिला, आज हजारों में रहे। और बैरिस्टर साहब अगर उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो मैं समझता हूँ कि 2027 में बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी का जो ख्वाब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए, दलित के लिए, दबे कुचले समाज के लिए है, तो मैं समझता हूँ 2027 में इंशाअल्लाह ये उनकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। बुजुर्गों और साथियों, लखनऊ के अंदर जो शौकत अली साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सभी कैंडिडेटों को, सभी क्षेत्र की विधानसभाओं से विधानसभा अध्यक्षों को, नगर अध्यक्षों को अपने पास बुलाया और उनका हौसला अफजाई किया। और उन्होंने कैंडिडेटों की कमी ना निकालते हुए उन्होंने अपनी खामियां, अपनी टीम की खामियां वो पूछी और कैंडिडेटों को ये कहा कि तुम बहुत अच्छा चुनाव लड़े, चाहे कोई वोट 1000 लाया या 50,000 लाया। तो मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब जैसे लीडर हमारे बैरिस्टर साहब ने चुना है उत्तर प्रदेश में, अगर इसी तरीके से शौकत अली साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो निकाय चुनाव आने वाला है 5-7 महीने के बाद, कि शौकत अली साहब ओवैसी साहब को वो तोहफा देने जा रहे हैं 6-7 महीने के अंदर कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा लोगों। रहा मामला जिला अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई डॉक्टर परवेज पाशा साहब पहले जिला अध्यक्ष रहे, हो सकता है हम में कोई कमी हो, उनको वो समझ में ना आई हो,
या उनकी क्या कोताही रही ये अल्लाह जानता है, लेकिन हमारी उनसे न पहले दुश्मनी थी, ना आज है और ना आगे रहेगी। उन्होंने पूरे ज़िले के कार्यकर्ता जहाँ भी जिनको भी उन्होंने पद दिया, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ और जिलाध्यक्ष जी का भी दोबारा मैं कहना चाह रहा हूँ अपनी ज़बान से कि मैं उनका बार बार सम्मान करता रहूँगा इंशाअल्लाह। और हमारे परिवार में, MIM परिवार में जो आपस की ना इत्तफाकी रही, मैं अल्लाह के हुक्म से मैं इन अपने बड़े भाइयों को और मेरे से सीनियर नेताओं को मैं इनको साथ लेकर के कंधे से कंधा मिला करके वो सब खामियां पूरी ख़त्म कराऊंगा अल्लाह ने। रहा मामला, मैं जिला अध्यक्ष नहीं, मुझे पार्टी ने क्या बना के भेज दिया, आप लोग क्या मानते हैं, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मैं तुम्हारी जूती उठाने का काम करूँगा इंशाअल्लाह। और इस पार्टी को निकाय चुनाव से पहले वहाँ ले जाया जाएगा। आप लोगों की ताकत से, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की जो खामियां रही है मामले में, जो नाइत्तफाकी रही है, उसको ख़त्म करके अल्लाह न चाहे 6 महीने के बाद निकाय चुनाव में बता देंगे कि हमारी कोई खामी ना पहले थी, ना आज है और ना इंशाअल्लाह 2027 में रहेगी। तो बुजुर्गों और साथियों, मैं आप लोगों का बहुत ही आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ कि मैंने यहाँ मीटिंग सैकड़ों में या हज़ारों में नहीं बुलाई। मैंने जो चंद लोग, जो पार्टी के जिम्मेदार, मैं उनको इनवाइट किया और मैंने इनवाइट यूँ किया कि 10-20 लोग जो अपने परिवार के हैं, जो इस ज़िले को चलाएंगे, इस ज़िले की टीम को चलाएंगे, MIM पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, मैं उन्हीं लोगों को इनवाइट किया और वो सब यहाँ उपस्थित है। मैं आप लोगों का फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे आने वाले चुनाव के लिए विस्तार से अगर डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद के अंदर सर समाज में 36 कौम में, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, अगर घर घर MIM का परचम नहीं लहरा दिया तो हमारा फिर कोई कार्यकर्ताओं का या मेरा कोई कमाल नहीं है। रहा मामला, मैं ख़ास तौर पे लोनी विधानसभा को फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि मेरे से हो सकता है तुम एलर्जी करते हो, मैं किसी से एलर्जी नहीं रखता। मैं सबके यहाँ जाऊँगा, सबके यहाँ खाऊँगा, सबके यहाँ पीऊँगा। क्यों? तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे बुजुर्ग हो, तुम मेरे साथी हो और मेरे से सब सीनियर हैं। मेरे से MIM पार्टी का हर कार्यकर्ता मैं अपने से सीनियर समझता हूँ। आप ही की सूझबूझ से पूरा जिला चलेगा। और ये ध्यान रखना कि जिस चीज़ को डॉक्टर मेहताब ने आप लोगों के सामने, प्रेस वालों के सामने जो आज यहाँ कह रहे हैं, इंशाअल्लाह लास्ट तक ये ही हमारे वर्ड रहेंगे। तो रहा मामला अब निकाय क्या नाम विधानसभा का। विधानसभा के अंदर मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, 2022 का चुनाव विधानसभा का MIM पार्टी ने यहाँ 3214 वोट ली। मैं समझता हूँ कि बहुत चुनाव लड़ाए हमने, लेकिन इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में एक सबसे बड़ी मैं आपको खासियत बता रहा हूँ कि मैंने किसी पार्टी में और किसी चुनाव में आज तक ओलमाओं को मैंने कभी स्टेज पर नहीं देखा, लेकिन 2000 चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के प्यार में, उनकी दीवानगी में मैंने टोटल मौलाना स्टेज पर झूमते हुए देखे। मैं उलमाओं का सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा इंशाअल्लाह, और उलमाओं को सबसे पहले आगे लेके चलेंगे इस बार। रहा मामला लोनी विधानसभा का, लोनी विधानसभा में ये नहीं कि डॉक्टर मेहताब चुनाव लड़ेंगे, नहीं, जैसा पार्टी का आदेश होगा वैसा काम किया जाएगा पूरे जिले में। कोई पैसा नहीं होगा किसी कैंडिडेट से, कोई किसी का खर्च नहीं होगा, वो अपने चुनाव को अपने आप देखें और अपनी मेहनत शुरू कर दें। जो जहां के क्षेत्र में, जिस वार्ड से या जिस नगर पालिका से या गाजियाबाद शहर से
जो आदमी चुनाव लड़ना चाहे, जो भाई चुनाव लड़ना चाहे MIM से, वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जो लीडर हैं MIM के, वो उनसे संपर्क रखें। मेरी कहीं ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह 24 घंटे उनके साथ रहूँगा। आला कमान से मिले, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले, शौकत अली साहब से, बिल्कुल मैं एक जिलाध्यक्ष नहीं, मैं एक MIM का सिपाही हूँ और इस सिपाही के पद को मैं चाहता हूँ कि सच्चाई के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से, इनके साथ में मैं इसमें चलना चाहता हूँ। इसमें आप लोग जो यहाँ उपस्थित है, वो जो यहाँ नहीं है, वो जो मेरी आवाज़ को सुने या मेरी बात को सुने, जो आए हैं उनकी भी ज़रूरत, जो नहीं आए उनकी मुझे डबल ज़रूरत। तो बुजुर्गों और साथियों, अगर मेरी शान, आपकी शान में मेरी तरफ से किसी भी कार्यकर्ता के बारे में, क्योंकि मैं चुनाव लड़ा है, मैं उससे अल्लाह वास्ते माफ़ी चाहता हूँ और इस पार्टी को उठाना चाहता हूँ आपके बल से, आपकी ताकत से। आपके इसमें ज़रा 6 महीने का संघर्ष कर दो, 6 महीने का संघर्ष कर दो। अगर आप लोगों ने 6 महीने संघर्ष कर दिया तो 2022 का अगर बीजेपी से मैंने जवाब नहीं ले लिया तो तब कहना आप लोग दोस्तों। बस मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, जय भीम, जय मीम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.